अगर आप एक सिक्योरिटी सिस्टम में काम करते हैं तो आपको अलर्ट रहना, अटेंटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जॉब आप होटल में कर सकते हैं, किसी बहुत बड़े बड़े होटल्स होते हैं आजकल, या फिर हॉस्पिटल में कर सकते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग में भी कर सकते हैं, मॉल्स में कर सकते हैं, या फिर एयरपोर्ट पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की तरह तैनात हैं तो आपको जितना भी आपका समय है, जितना भी समय आप ड्यूटी पर रहते हैं, हर एक क्षण अलर्ट रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाके होते हैं। आपने देखा होगा कि मॉल पे दिन भर बहुत सारे लोग आते हैं, अब किसी के पास से भी कुछ भी वस्तु निकल सकती है। इवन मॉल में, एयरपोर्ट में, अस्पतालों में आपने देखा होगा जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं काफ़ी सतर्क रहते हैं और हर एक बंदे की चेकिंग भी कर रहे होते हैं कि कोई भी अनवांछित सामान जो है बिल्डिंग के अंदर प्रवेश ना कर पाए। अलर्ट होने के साथ साथ आपको ऑब्जर्विंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको लोगों की और बाकी सभी चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अब कोई आ रहा है या कोई जा रहा है या फिर कोई सामान कहीं पर रखा हुआ है, तो आपका ये ऑब्जर्विंग पावर होना चाहिए कि कुछ चीज़ों में बदलाव तो नहीं हुआ है। आपने बहुत सारे एड्स ऐसे देखे होंगे जिसमें सरकार हम लोगों से गुजारिश करती है कि किसी भी ऐसी वस्तु को जो किसी का नहीं है, जो लावारिस पड़ा हो, उसे हाथ ना लगाएं, कोई बैग हो, कुछ चीज़ें हो। तो अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपकी नज़र सबसे पहली ऐसी चीज़ों पर पड़नी चाहिए। और वो कैसे पड़ेगी? जब तक आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग ही नहीं होंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप में ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपका ध्यान सबसे पहले जाएगा कि ये वस्तु यहाँ पर बहुत समय से लावारिस पड़ी हुई है, या फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें बदल दी गई हैं, ये जगह जो थी कुछ तो यहाँ पर चेंज हुआ है, और वो कुछ तो क्या है वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। कौन से लोग, किस प्रकार के लोग आवाजाही कर रहे हैं, क्या इनके पास हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आपने बहुत बार देखा होगा कि पुलिस की बात ले लें, सिक्योरिटी गार्ड्स की बात ले लें, लोगों की बॉडी लैंग्वेज देख करके वो समझ जाते हैं कि ये बंदा किस तरीके का है, ये बंदा कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है क्या, और फिर उससे पूछताछ भी करते हैं। हाँ, मैनी ऑफ द केसेस वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी निकल जाते हैं। अब अलर्ट या अटेंटिव रहने के लिए इंसान को मानसिक तौर पर शांत रहने की ज़रूरत होती है और शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रहने की ज़रूरत होती है। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ में पीड़ा है तो आप यहाँ पर अलर्ट नहीं रह पाएंगे, आप उतना अपना योगदान नहीं दे पाएंगे एक सिक्योरिटी सिस्टम को जितना कि आपको देना चाहिए, जितना कि आपसे वांछित है। कोशिश करना है कि जब भी आप इस प्रकार का कोई काम में हैं तो आप अलर्ट रहें और ठंडे दिमाग से बिना कोई गड़बड़ किए सारा काम कर सकें। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर कुछ तरीके बताता हूँ जिसमें कि आप अपनी अलर्टनेस को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी नौकरी में आपको फायदा होगा। सबसे पहली बात, अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स पर काम कीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में आप ऑब्जर्वेशन स्किल पर काम कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपने जिन्हें एक बार देखा है उनको दोबारा देखने पर आपको उनका चेहरा याद रह सके। कोशिश कीजिए कि जिनसे आपने नाम पूछा है उनका नाम आपको लंबे समय तक याद रह सके। कोशिश कीजिए जो चीज़ आपने देखी है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल्स आप वहाँ से नोट कर लें, ताकि जब वो चीज़ बदले तो आप उसमें फटाक से जा पाएँ। अब देखते हम बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम वही चीज़ अगर हम सिंपल देख रहे हैं, ऐसे चलते हुए देख रहे हैं किसी रोड को, और वही चीज़ अगर हम किसी मूवी में देख रहे हैं, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। मूवी में हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा था, और सिंपली हम अगर रोड रास्ते पर चल रहे हैं तो चीज़ें याद नहीं होती है। रिपीटेशन अगर होता है वहाँ पर तो फिर हमें याद हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन एक बार गए तो रास्ता उतने अच्छे से हमें समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अपने ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाने के लिए आपको इंटरेस्ट से हर चीज़ देखनी है और कोशिश करनी कि जहाँ पर आपकी ड्यूटी उसके आसपास का इलाका आपको मुँह ज़बानी रटा हो, आपको हर एक चीज़ पता हो। इवन आप बिना टर्न लिए बता सकें कि यहाँ पर कौन सा बोर्ड लगा हुआ है या फिर इस तरफ कौन सा गेट है, कितने दूरी पर है, वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो कम से कम अपने आसपास की चीज़ों को तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। छोटे छोटे चेंजेस भी आप उसमें फिर पकड़ पाएंगे। किसी भी काम में ढिलाई नहीं बरतना है। अब आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे सब कुछ याद हो गया तो अब मैं आराम से बैठ सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इंसानी दिमाग है, छोटी चीज़ें अगर भूल गया तो बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप हर समय तैनाती बरतें। अब मान के चलिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको सारी चीज़ें याद है, वहाँ पर किसी चीज़ के पीछे कुछ चेंजेस कर दिए गए, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा, आप सुस्ती नहीं बरतेंगे, आप हर समय उस चीज़ को इस तरीके से मतलब देख रेख कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको दिख जाएगी कि क्या बदलाव हो रहे हैं। ये बात को समझने की कोशिश करें और कभी भी सुस्ती ना बरतें, ढिलाई ना बरतें। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि मन का शांत रहना, मानसिक तौर पर आपका शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर बात आती है मेडिटेशन की।
मेडिटेशन करने से बहुत सारे आपको फायदे होंगे। पहली बात तो आपका मन शांत रहेगा, आप प्रफुल्लित रहेंगे, दिन भर आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी और क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए आपके पास समय होगा, आपके पास वो दिमाग होगा कि आप यहाँ पर हर एक चीज़ पे लॉजिक लगा सकते हैं, आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। इवन जब आप लोगों से मिल रहे हैं, अगर आप उस समय एक सही माइंडसेट पर होंगे तो लोगों को सही तरीके से आंक पाएंगे, उनका आकलन कर पाएंगे कि ये किस तरीके का प्राणी हो सकता है, क्या इस बिल्डिंग में इसका जाना इतना ज़रूरी है या फिर किसी और पर्पस से आया हुआ है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हैं तो आप नहीं हिसाब लगा पाएंगे और ऐसे समय पर आप किसी संदिग्ध व्यक्ति को भी अंदर जाने दे सकते हैं, संदिग्ध वस्तु को अंदर जाने दे सकते हैं और भी बहुत काम हो सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जैसी जॉब में आपके पास बहुत कम समय होता है अपने खुद के लिए, क्योंकि 12 घंटे की ऑलमोस्ट ये जॉब होती है। 12 घंटे जॉब करने के बाद आपके पास बहुत कम समय होता है कि आप अपना खाना बनाएं, खाएं और भी लोगों से मिलें, और ऐसे समय पर आप स्किप करते हैं अपनी नींद को। एक आम इंसान के लिए अगर 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है तो आपको कोशिश करनी है कि आप 8 घंटे की नींद कम से कम ले, क्योंकि आप दिन भर खड़े हैं, आपने दिन भर काफ़ी ज़्यादा मशक्कत की है, आप बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी बॉडी को शारीरिक रूप से काफ़ी थका दिया है। तो ऐसे समय पर उसे एक्स्ट्रा रेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो नींद को स्किप करना बहुत ज़्यादा गलत बात होती है। पर्याप्त मात्रा में नींद लेना आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हैं उनको याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि पुलिस का नंबर, जैसे कि एम्बुलेंस का नंबर, जैसे कि फायर ब्रिगेड का नंबर। ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जिनका आपको याद रहना ज़रूरी है। वैसे ये बहुत बड़े नंबर नहीं होते, 100, 101, 102, 103 ऐसे आप याद कर सकते हैं कि भाई कौन सा नंबर किसका है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको अच्छी तरीके से याद रहे और पर्टिकुलर हर एक का अच्छे से याद रहे। कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई 100 पुलिस का है या एम्बुलेंस का है। ये जो छोटा सा कन्फ्यूजन है वो आपको दुर्घटना के समय में परेशान कर सकती है, क्योंकि आप एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, सिक्योरिटी सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो आपसे ये अपेक्षित है कि आप उस समय पर सही नंबर का चुनाव करें, सही लोगों को बुलवाएं, सही काम करें। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही करेंगे, और लोग भी करेंगे, लेकिन आपका सबसे पहले करना आपसे अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप अगर एक सिक्योरिटी सिस्टम में काम करें तो आपका थोड़ा सा रुआबदार होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप वहाँ पर ढीले बैठे हैं और लोगों की बात सिर्फ सुन रहे हैं, आप थोड़ा सा भी रुआब नहीं झाड़ सकते हैं, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है मैनेज करना, सब चीज़ आवाजाही को मैनेज करना। तो अगर आप रुआबदार नहीं है तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, और क्योंकि वो आपकी बात नहीं मान रहे, ऐसे कैओस फैल सकता है। आप मान के चलिए पार्किंग सिस्टम की बात ले लीजिए, आपकी बिल्डिंग छोटी है, आपने पार्किंग करवाई किसी गाड़ी की और सामने वाले ने आपकी बात नहीं सुनी, आड़ी पार्किंग या टेढ़ी पार्किंग कैसी भी जगह पर गाड़ी लगा दी। ये प्रॉब्लम जो है दूसरे लोगों को होगी और फिर वो आकर के आपको बोलने वाले हैं या फिर उन लोगों का आपस में झगड़ा भी होने वाला है। ऐसे ही अगर आप में रुआब नहीं है, आप रुआबदार नहीं है, तो लोग जो हैं वो आपके बोलने पर भी बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, आपके मना करने के बाद भी बिल्डिंग के अंदर जाने वाले हैं, आप उन्हें नहीं मना पाएंगे। तो आपका रुआबदार होना थोड़ा ज़रूरी है। आपको वो अपने अंदर लाना होगा कि अगर आप मना कर रहे हैं तो उस पर दृढ़ रहें और आप उस पर अडिग रहें। लोगों को नहीं जाने देना है, यानी नहीं जाने देना है, आपको अपना काम करवाना आना चाहिए। तो ये है दोस्तों एक सिक्योरिटी सिस्टम में अच्छे से काम करने के उपाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद।